जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा। अब ब्लॉकचेन को समझने से पहले हम पहले इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये कम्प्लीटली डिजिटल है। ध्यान रखना, इसकी सबसे मेन चीज़ ये डिजिटल है। ये ऐसे कहीं भी फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी, किसी कागज़ में कुछ लिखा हुआ है। ये कम्प्लीटली डिजिटल है। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी एक आदमी के पास में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो भी इसके यूजर्स होंगे ना, उन सब में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। थर्ड चीज़, ये लेजर है। लेजर का मतलब होता है बही खाता। बही खाता जिसमें लेन देन होते हैं। जो भी लेन देन का जितना भी डाटा होगा उसकी एक सेट सभी यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि अगर एक जगह अगर वो डाटा उड़ गया तो फिर वो पूरा लेन देन का डाटा ही उड़ गया। ऐसा नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपी उसके सारे यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर एक जगह से डाटा अगर चला भी गया तो बाकियों में वो अवेलेबल रहेगा। तो इसको एक जगह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सभी सिस्टमों में जाके अगर वो डाटा उड़ेगा तब जाके ये चेन ख़त्म होगी या फिर वो डाटा ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो डाटा है उसको जितना भी ट्रांजैक्शन है या जो भी डिटेल है वो डिटेल को डिजिटली फॉर्मेट में होगी और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उसके यूजर्स में। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। अब इसमें ब्लॉकचेन में दो कंसेप्ट है, एक तो ब्लॉक और दूसरी चेन। अब इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ब्लॉकचेन को समझने में हमको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ये कंसेप्ट लागू हुआ था बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन चूँकि अब एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बंदा तो बिटकॉइन को कहीं कहाँ ही यूज करेगा, या फिर बहुत ही रेयर होंगे जो बिटकॉइन को यूज़ करते होंगे। इसलिए हमको समझ कंसेप्ट कम समझ में आता है। तो इसको हम फ़ोन पे समझते हैं। तो फ़ोन पे हम यूज़ करते हैं, हमारा एक बैंक होता है, सपोज करो SBI। फ़ोन पे SBI का ईयर हम उसी से ट्रांजेक्शन करते हैं। अब होता क्या, हमारे खाते में सैलरी आ गई या फिर मान लो पापा ने डाल दी या फिर फ्रेंड ने डाल दी, हमारे पास पैसे हैं। हम उसको, मैं ए हूँ, मैंने ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने जाके फिर बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने उसको लोन में दे दिया। तो ए के सर्कल चल रहा है, ये हो गया ट्रांजेक्शन। तो जैसे ए ने जो बी को जो पेमेंट दिया, ये एक ट्रांजेक्शन हो गई। अब ये जो ट्रांजेक्शन होगी, अब इतने इसके यूजर्स है, ये सब इसके ट्रांजेक्शन आपस में करते रहेंगे। अब वो जो ट्रांजेक्शन की जो भी डिटेल होगी, वो ये जो ब्लॉक, अगर सपोज करो अगर फ़ोन पे ब्लॉकचेन टेक्निक यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, 2 से 3 हज़ार ट्रांजेक्शन जैसे होंगे उसको एक डिजिटल बॉक्स में डाल देगा। अब इसको ऐसे नहीं, अपन ऐसे नहीं समझेंगे, एक डिजिटल क्लब करके एक जगह डाल देगा इसको, इन्फॉर्मेशन को। फिर ये हर 10 मिनट में एक बनता है, 1-1 MB की इसकी साइज होती है। फिर जैसे अगली 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन हुई, फिर उसको एक ब्लॉक में डालता गया, और ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है फ़ोन पे की, वो ऐसे ब्लॉक्स में आगे बनती जा रही है। अब यहाँ पे तो क्या था कि SBI था, फ़ोन पे कंपनी थी जो इसके पूरे रिकॉर्ड को वो अपने सर्वर में कंट्रोल करके रखती है। अगर सपोज करो उनके सर्वर चले गए तो हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सारी उड़ गई। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा कि यहाँ पे ना तो SBI बैंक होगा ना फ़ोन पे कंपनी होगी, बस एक सॉफ्टवेयर होगा, और जो भी ट्रांजेक्शन की डिटेल होगी ना वो सारे यूजर्स के पास अवेलेबल रहेगी। उसके अंदर सारा ट्रांजेक्शन हर यूजर के पास में रहेगा, डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पे लागू हो गई। अब इसमें एक पर्सन ये उठता है कि जब इसमें कोई भी अगर कंपनी नहीं होगी जहाँ इसका डाटा रखा नहीं जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन को सेव कौन करेगा। और सपोज करो मैंने मेरे फ्रेंड को अगर सपोज करो 1 लाख रुपए या फिर 5,000 रुपये 10,000 रुपये मैंने सेंड किए, उसको अप्रूव कौन करेगा कि वो पेमेंट सही था? क्योंकि यहाँ तो कोई अप्रूव करने वाला नहीं है ना, वहाँ तो बैंक करता है, यहाँ तो कोई अप्रूव करने वाला नहीं है। तो इस सिस्टम में इन्होंने बनाया क्या कि जो भी यूजर्स के पास में जो वो है, अब सपोज करो मैंने फ़ोनपे का एक सॉफ्टवेयर है वो अपने लैपटॉप में खोल के बैठ गया। अब जितने भी सपोज करो 5 लाख लोग अगर फ़ोनपे का सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं, तो वो जो 5 लाख कंप्यूटर है ना, वो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूवल देंगे। तो अगर 5 लाख में से 51%, मतलब आप 2.5 लाख से ऊपर के लोग जब अगर उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देंगे, ये सब डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटली उसके जब ट्रांजेक्शन होगा तो उसकी पूरे रिकॉर्ड को वो डिजिटली चेक करेंगे, डिजिटली चेक करके अप्रूव कर देंगे। 51% जो फ़ोनपे के यूजर्स हैं
जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं कि ये पेमेंट ओके है, तो वो उन लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया, मतलब वही लोग आपस में अप्रूव कर रहे हैं, वही जनता है वो उसको अप्रूव कर देगी। अब अप्रूव करने के बाद में वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होकर चलता जाएगा। अब इसमें जब बात होगी कि जैसे अपने ब्लॉकचेन बता रहे थे, हम ब्लॉक्स बनते हैं, तो वो ब्लॉकों को बनाएगा। अब जैसे मैंने बताया ना कि 2 से 3 हज़ार ट्रांजेक्शन जब होंगे उनको एक ब्लॉक में डाल देंगे, फिर अगले 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन होंगे उनको नेक्स्ट ब्लॉक में डाल देंगे, ऐसे करके ब्लॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। अब पहला प्रश्न ये उठेगा कि वो ब्लॉक्स बनाएगा कौन? भाई क्यों बनाएगा कोई, किसको क्या पड़ी है ब्लॉक बनाने की? और ब्लॉक को बनाएगा तो चेन में क्यों डालेगा? भाई चेन में कनेक्ट क्यों करेगा, और चेन में कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ब्लॉकचेन टेक्निक में अगर अभी हम फ़ोनपे पे ही हैं, अगर फ़ोनपे पे हम यूज़ कर रहे हैं और अगर ब्लॉक्स कौन बनाएगा, तो मैंने बताया था ना कि वो जो 5 लाख यूज़र जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनमें से कुछ होंगे वो थे माइनर्स। ये कीवर्ड है, नोड्स होंगे, वो सारे जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो सारे नोड्स होंगे, वर्ड्स याद रखना, जो भी फ़ोनपे का सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे वो होंगे सारे नोड्स। और उनमें से कुछ माइनर्स होंगे जो क्या ना कि कुछ एक पजल होगी उसको सोल्व करेंगे। वो सोल्व किस लिए करेंगे? वो जो लेन देन होगा ना, अब सपोज करो ये एक बॉक्स है, अब इसमें 3,000 ट्रांजेक्शन आ सकते हैं, अब इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन तो वो डालेगा, ये 3,000 ट्रांजेक्शन में बॉक्स भरेगा, तो पहले तो इस बॉक्स को बनाएगा कौन, इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन कौन भरेगा, और इसको अगले बॉक्स से जोड़ेगा कौन? ये काम करते हैं माइनर्स। और माइनर्स क्यों करते हैं? माइनर्स इसलिए करते हैं कि उनको ये काम करने के कुछ पैसे मिलेंगे, रुपए में मिलेंगे। सपोज करो उनको एक ट्रांजेक्शन के 500 रुपये मिल रहे हैं, तो उनके तो ठीक है ना यार, मतलब अगर इस सिस्टम को ये ऐसा कि इसमें पुरस्कार भी मिल रहे हैं, भाई काम करेगा तो पुरस्कार मिलेगा ना, तो अप्रूवल तो वो सारे लोग करेंगे भाई। जैसे पब्लिक वोट देती ना, तो वोट देने का अधिकार तो सबके पास में है, लेकिन काम कौन करेगा? जैसे एम्प्लॉय कौन होंगे? एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए होगी, तो उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी कौन देगा? फ़ोन पे सिस्टम ही उनको सैलरी देगा कि तुमने अगर नया ब्लॉक बनाया, नए ब्लॉक में ट्रांजेक्शन डाल दिया है आपने, तो वो काम करेगा, वो उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा, तो उसको 500-1000 रुपये उसको पेमेंट देता जाएगा। तो सिस्टम क्या है ना, खुद से ही गवर्न हो रहा है, इसको बाहर से वो गवर्न करने वाला नहीं है। अब यहाँ बड़ी बात आती है कि ब्लॉक्स क्यों बनाए जा रहे हैं? ब्लॉक्स देखो इसलिए बनाए जा रहे हैं, अभी होता क्या है, आप कभी फ़ोनपे से 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करके देखना, 1 रुपये ट्रांजेक्शन करके देखना, होता क्या है, 1 रुपये में भी उतना ही समय लगता है, 1 लाख में भी उतना ही समय लगता है। कभी कभी ट्रांजेक्शन गलत हो जाता है, उसके लिए हम वापस नहीं कर सकते, बहुत गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है। तो क्या होगा, सपोज करो कोई हमसे फ्रॉड कोई करवाना चाह रहा है, उस फ्रॉड कराने में जैसे मान लो सपोज करो ट्रांजेक्शन हो गया और वो हाथों हाथ होता है, अगर वो ब्लॉकचेन में होगा तो सपोज करो इस ट्रांजेक्शन में है, अब इस ट्रांजेक्शन के अप्रूवल मिलने में थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। तो लगभग जैसे जो 5 मिनट का समय मिलेगा ना, तो ये सब एक डिजिटली उसको अप्रूवल देंगे, सॉफ्टवेयर अप्रूवल दे रहा है, आदमी अप्रूवल नहीं दे रहा। तो जब डिजिटल अप्रूवल दे रहा है, अगर वो गलत, अगर वो फेक है ना, तो उस ट्रांजेक्शन को वो कैंसिल कर देगा, तो वो गलत ट्रांजेक्शन यहाँ हो ही नहीं पाएगा, जो ये ऐसे होती है। तो ये समस्या को हम अगर ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट करें ना, तो उसमें ये नहीं होगा। अभी हम फ़ोन पे से ही पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं। अब बड़ी बात है, ब्लॉक क्यों बनाए जा रहे हैं? एक ब्लॉक लगभग 1 MB का होता है, इसमें 2 से 3 हज़ार ट्रांजेक्शन आते हैं। अब ये इसलिए बनाए जाते हैं कि अपडेट होते रहे टाइम पे। अगर मैं बड़े अगर मान लो सपोज करो 1-1 GB का ब्लॉक बनाऊंगा, तो बहुत लेट अपडेट होंगे, तो लोगों के सॉफ्टवेयर में तो ट्रांजेक्शन की अभी तक हिस्ट्री नहीं आएगी। तो जल्दी वो सभी सिस्टमों में, क्योंकि सबके पास रहेगी ना ये, तो छोटी रहेगी, तो जल्दी अपडेट होती रहेगी, इसलिए इसमें ब्लॉक बनाए जाते हैं, कम साइज के बनाए जाते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को बनाना, ब्लॉक को जोड़ना, ब्लॉक में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डालना, ये काम करते हैं माइनर को देते हैं इसके लिए पैसे। और जितने भी यूजर जो इसको सॉफ्टवेयर को चला रहे होते हैं वो होते हैं नोड्स। सपोज करो मेरे जैसे 5 लाख लोग फ़ोन पे चला रहे होंगे सॉफ्टवेयर को, ऐसे नहीं एक ऐप चला रहे होंगे, अगर उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चला रहे होंगे ना, तो वो सारे होंगे उसके नोड्स, वो नोड्स करते हैं उसका अप्रूवल, और ये काम करता है ब्लॉक। अब देखो, अब इसकी जो ब्लॉकचेन की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि ये इम्यूटेबल होता है, मतलब ये एडिट, डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर एक बार हो सकता है तो ये कैसे कि एक ब्लॉक, सपोज करो ब्लॉक 2 को समझते हैं, इसमें 3000 इन्फॉर्मेशन आ गई, भर गया, अगला ब्लॉक बना दिया गया, इसमें 3000 इन्फॉर्मेशन पड़ी है, अभी डल रही है सपोज करो, या फिर आगे बनते बनते ही बन रहा है। अब सपोज करो ब्लॉक 2 का कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री थी, उसमें से मान लो सपोज करो मैं हटा देना चाहता हूँ कि नहीं, मैंने 1 लाख रुपये दिए नहीं, मेरे 1 लाख रुपये मेरे खाते में, वो तो गलत, मैं ये डाटा को चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके 3 पार्ट होते हैं समझो,
एक में होता है हैश, हैश में होता है उसका ब्लॉक का खुद का एड्रेस, वो 64 डिजिट का होता है, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट मिला के 64 डिजिट का होता है। और इसमें जो पुराने वाले ब्लॉक होता है, ब्लॉक 1 का, उसका भी एड्रेस होता है। और इसमें होता है डाटा, वो सारे ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री इसमें पड़ी हुई रहती है। अब सपोज करो मैं डाटा को अगर चेंज करूंगा, तो जैसे मैं डाटा को यहाँ पर चेंज करूंगा, इसका हैश बदल जाएगा। तो इसका हैश बदलेगा, तो इसमें तो पुराने, चूंकि चेन को बनाने के लिए, चेन बनती कैसे है, क्योंकि एक दूसरे के हैश को, एड्रेस को सेव करके रखते हैं। तो जैसे इसमें इसका अगर हैश सेव्ड है, तो इसमें इसका हैश सेव्ड होगा, तो ये तो चेंज हो गया ना। जैसे मैंने इसका डाटा चेंज किया, इसका तो हैश ही बदल गया, तो आगे की पूरी चेन कोलैप्स हो जाएगी, तो चेन बनेगी नहीं। तो ये गलती पकड़ में आ जाएगी, भाई गलती हो गई। तो इसमें एक बार इंफॉर्मेशन डालने के बाद में ना इंफॉर्मेशन एडिट हो सकती, ना मॉडिफाई हो सकती, ना डिलीट हो सकती, चेन बननी चाहिए। तो एक हम छोटे से एग्जांपल हम गूगल डॉक से भी ले सकते हैं। अब इसका गूगल डॉक का, जैसे अपन जैसे गूगल पे एक शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी इसमें डाटा एड कर दो। मैं अकेला किसके साथ करूँगा, 10 लोग हैं, 10 वो 10 को दिख रहे होंगे, वो भी डाल रहा है, वो भी डाल रहा है इन्फॉर्मेशन, तो सबको दिख रहा है, विजिबली काम हो रहा है एक साथ। वैसा ही कुछ सिस्टम है, लेकिन उसमें एडिट हो सकता है। वो इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिस्टम है। अब थोड़ा सा टेक्निक समझ लेते हैं। मैंने बताया ब्लॉक चेन, ब्लॉक की चेन बनती है, ये एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक। इसमें क्या होता है, लेजर, जो लेन देन का डिजिटल फॉर्मेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये जो पूरी एक ब्लॉक चेन है ना, वो एक नोड, ये जो एक नोड है ना, बताया था जैसे फ़ोन पे का सॉफ्टवेयर, जैसे सभी यूजर्स के पास होते हैं ऑलमोस्ट, उन सबके पास पूरी ब्लॉकचेन अवेलेबल होगी, मतलब सभी नोडों के पास में पूरी ब्लॉकचेन होती है, सबके पास सारा डाटा सबके पास होता है। तो ये जो ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक होगा, ये दूसरे से कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो की है ना वो इसमें सेव रहेगी, इसकी की इसमें सेव रहेगी, इस तरीके से लिंक बनता है। ठीक है, डेटा क्या होगा, डेटा ट्रांजेक्शन का लेन देन होगा। ब्लॉक की साइज क्या होगी, छोटी इसलिए रखी जाती है कि जल्दी अपडेट होती रहे, प्रति 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। तो अब सपोज करो ट्रांजेक्शन नहीं हुए, 10 मिनट का था, ट्रांजेक्शन ही नहीं हुए, तो इसमें क्या ये ट्रांजेक्शन का लेन देन का विवरण आएगा किसी का? अब किसी का हुआ ही नहीं तो कैसे आएगा? बस इसमें उसका आएगा कि जो माइनर ने इसको जोड़ा है उसका तो आएगा ही, तो माइनर को जो पेमेंट मिला है उसका लेन देन आएगा बस इसमें। ठीक है, ये ए से बी में जाएगा, 1 बिटकॉइन उसको भेजा गया, ये ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री ये है। ठीक है, अब मैं नोड बताया, ये जो सपोज करो जो कंप्यूटरों में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, वो इसी बिटकॉइन तो एक इसका यूज है, ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है, पूरा एक टेक्निक है पूरी। तो सपोज करो ये इसके यूजर्स है, सबके सिस्टम खोले हुए हैं, ये सारे नोड्स है, ये अप्रूव करते हैं कि हाँ ये पेमेंट ओके, इनका सिस्टम अप्रूव करता है। ये बिटकॉइन सॉफ्टवेयर एग्जांपल है, जैसे बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं वो होंगे नोड्स, ये कंसेंसस आम सहमति देते हैं। अब ये क्या करेंगे, नया ट्रांजेक्शन हुआ है उसका अप्रूवल देंगे, नया ब्लॉक जोड़ा गया है उसका अप्रूवल देंगे। इनमें से जैसे मैंने इन तीनों में से एक को ऐसे ये ताज पहना दिया, तो मतलब ये माइनर है, इनमें से कुछ माइनर होते हैं। अब ये जो माइनर है ना, ये माइनर ब्लॉक के अंदर नए लेन देन को जोड़ना, नए ब्लॉक को बनाना, नए ब्लॉक को चेन में जोड़ना, और ये कैसे करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक पजल सोल्व करके करते हैं। जैसे आज के अगर 10 साल पहले देखोगे ना आप, तो जो बिटकॉइन से ये आया था, ब्लॉकचेन बिटकॉइन से आई थी, तो 10 साल पहले देखोगे तो एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी ये क्रिप्टोग्राफिक पजल सोल्व हो जाती थी। लेकिन आज है ना, जो 100 की संख्या, उससे ज़्यादा संख्या में कंप्यूटर चाहिए होती है पजल सोल्व करने के लिए, तभी उनको बिटकॉइन तो कीमत भी लगभग 30-32 लाख रुपए है उसकी, एक बिटकॉइन की। तो ये एक्चुअली ये तो ऑक्यूपेशन हो गया, तो आज बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ये माइनर बनना भी। अब देखते हैं, अभी जैसे ये जो जितना भी लेन देन था, है ना, अब अपन ये समझ ले, पूरी चेन समझ लो, अभी ये पूरी चेन है, ये पूरी ब्लॉक चेन है, सारे लेन देन करोड़ों ट्रांजेक्शनों की पूरी है। ये सभी नोड्स में, सभी जो भी जितने भी कंप्यूटर पे काम कर, जो कंप्यूटर पे जुड़े हुए हैं ना, जिनके पास में है पूरा, उनके सब के पास में डाटा होता है। तो अगर सपोज करो ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इनके पास रहेगा। ये ऐसे नहीं सेंट्रलाइज सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे गूगल के सेंट्रलाइज सर्वर होते हैं, वहीं से अगर वो उड़ गए तो फिर सभी के यूट्यूब के डाटा उड़ गए, वैसा नहीं होता ये सभी में सर्कुलेटेड होगा। और नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी नहीं। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, एक के पास नहीं, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेजर मतलब लेन देन का पूर्ण विवरण। ब्लॉक में डाटा में परिवर्तन करने पर हैश बदल जाएगा, अतः आगे के सभी ब्लॉक की चेन टूट जाएगी, अतः इम्यूटेबल, ये वर्ड याद रखना, इम्यूटेबल होता है। डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है,
नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, इम्यूटेबल होता है, एडिट डिलीट मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब सपोज करो ये तो हो गया, मान लो एक पूरे सॉफ्टवेयर को कर रहा है, और सपोज करो एक मैं हूँ, मैं अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को एक वॉलेट देगा ऐप पे, फ़ोन पे, जैसे फ़ोन पे ऐप है ना, मेरे पास सिर्फ ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ 20 MB का एक वो दे दिया, तो मेरे पास पूरी चेन नहीं होगी। तब क्या होगा कि मैं यूजर हूँ, अगर 10 लाख फ़ोनपे के यूजर है, उसमें से 5 लाख के पास तो सॉफ्टवेयर वो तो लैपटॉप में यूज़ करते हैं पूरा लेके, 1 GB 1.5 GB का जो भी उनका आएगा उनके साथ। मैं 20 MB में कर रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ यूज़र हूँ, अभी मेरे पास पूरी चेन नहीं होगी। तब मेरे को एक प्राइवेट की दी जाएगी, जैसे पासवर्ड की तरह। एक पब्लिक की जनरेट होगी कि जैसे मेरे नाम की जगह एक उसको जाएगा कि इस एड्रेस के बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है, तो ये उसकी प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होगी, एक बिटकॉइन जिसके वॉलेट ऐप होता है ना, वैसा मेरा ऐप बन जाएगा कि मेरे खाते में वो पड़े हैं, वैसे। अब दोस्तों इस टेक्निक के जो यूज है ना, वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। जैसे सपोज करो एक इम्पोर्टेंट है भूमि लेन देन रिकॉर्ड में। अभी क्या होता है कि आपने देखा होगा गांव में कि कोई रजिस्ट्री की ज़मीन होती है, आपने एक प्लॉट खरीदा, मतलब रजिस्ट्री कराई किसी प्लॉट की, खरीदा आपने, तो 20 लाख का प्लॉट था, आपने वो प्लॉट ले लिया। अब होता क्या है कि जो बिचौलिया क्या करता है, वो प्लॉट 4 लोगों को बेच देता है, वो भी जाके उसकी तहसील में करा के आ जाएंगे, क्योंकि मैच करने वाला कहीं नहीं है ना कि वही प्लॉट था उसी के नाम से करा दें, क्योंकि एक नाम के पिता का नाम, बेचने वाला और खरीदने वाले 3 ही तो नाम है, ऐसे तो कई लोग हो सकते हैं, उनके पास में कोई मैच कराने वाला थोड़ा है कि वो नहीं है तो मैच हो गया। तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ का जो लेन देन है ना, वो मल्टीपल 4 लोगों को पट्टे भेज देता है, और वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो मेरा कि क्रॉस चेक करने वाला कुछ है नहीं, और पता भी नहीं लगता कि ये जो ज़मीन है ये बिक गई कि नहीं बिक गई, किसी को नहीं पता। इसलिए आपको पता है कि इसमें धांधलेबाजी बहुत होती है। तो अगर सपोज करो, देखो अगर इस चीज़ को, इस ब्लॉकचेन टेक्निक को अगर भूमि लेन देन रिकॉर्ड में अगर हम यूज़ करेंगे ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जितने भी जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो तहसीलदार का ऑफिस होता है, वहाँ के जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम से अभी जो भी डिटेल होगी ना लेन देन की, भू लेन देन की, जो भी बिक्री की डिटेल है, वो अब तक की डिटेल सारी डाल दी जाएगी। अब जैसे ही कोई बंदा नया उस पर जाता है कि मैंने ज़मीन उसको बेच दी, उसका इसमें जैसे ब्लॉक बना के, ब्लॉक कौन बनाएगा, इसमें पेमेंट नहीं मिलना, इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट का। तो इसमें वो गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया किसी कंपनी से, वो इसमें ब्लॉक बनाता जाएगा, उसमें 5-5 हज़ार लेन देन की रिकॉर्ड या 2-2 या 500 रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की रखता जाएगा, और सभी को उसका एक सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट एक सॉफ्टवेयर इशू कर देगी कि ये सॉफ्टवेयर है, ये इससे आप अपने लेन देन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। मैं जैसे मेरे को अपना पासवर्ड और यूज़र नेम मेरे को मिल गया, अब मैं गवर्नमेंट जैसे ही उसमें कोई ज़मीन नाम कराने जाएगा या बेचने जाएगा, उसका रिकॉर्ड इसमें डालते जाएगा। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा ना, तो मुझे अगर मैं किसी भी लैंड को उसके कोई पर्टिकुलर खसरा नंबर से उसे सेलेक्ट करूँगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि उसने इसको तब बेचा, उसने इसको बेचा, आज ये ज़मीन इस पर बिक चुकी है, तो मैं उसका स्टेटस, और ये उसके नाम है, और ये डाटा कभी डिलीट नहीं होगा, ये परमानेंट डेटा है। और इसके ये नोट्स जो होंगे ना, नोट्स ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, और यहाँ पे माइनर कुछ नहीं होगा, माइनर नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ नोट्स ही होंगे, नोट्स भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी। ज़्यादा कलेक्टर ऑफिस का कंप्यूटर नोट हो सकता है, एक जो गवर्नमेंट की जो मैपिंग वाला हो, तहसीलदार जो पटवारी के कंप्यूटर होंगे, वो नोट्स हो सकते हैं, वो कुछ कंप्यूटर इसके नोट होंगे, और इसमें माइनर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो पैसा मिलना नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगी। तो जो लेन देन का रिकॉर्ड रहेगा वो अपडेटेड रहेगा हमेशा, उसमें गफले होने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉलेज डिग्री में कैसे कर सकते हैं, कॉलेज डिग्री में ऐसे, जैसे सपोज करो कोई बोलता है कि ये तो तुम्हारी डिग्री फ्री है, जैसे कोई राजनेताओं में जैसे कोई नेता होते हैं, नेता बोलते हैं कि वो बताए कि मेरी डिग्री, बोलते हैं कि तुम्हारी फर्जी डिग्री है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई कॉलेज होगा, वो उनकी डिग्री, जैसे एक बैच है, 2009 का बैच है, 10 का बैच है, 11 का बैच है, उनकी जैसे मैकेनिकल की एक उसमें डाल दी, इलेक्ट्रिकल की एक डाल दी, बीए की एक में डाल दी, बीएससी की एक में डाल दी, ऐसे करके के ब्लॉग बना के वो उनकी इन्फॉर्मेशन डालता जाता है। और जो उसके पार्टिसिपेंट, जो स्टूडेंट होंगे, उनको एक डिजिटल की दे देगा, भाई डिजिटल फॉर्मेट में तुम्हारी ये डिग्री है, और यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन सेव कर देगा। अब सपोज करो वो जो लड़का कभी जॉब लगता है, तो उसकी जब डिग्री मैच कराई जाएगी, तब वो क्या करेगा, वो ये ऐप, वो कॉलेज जो एम्प्लॉयर होगा, नौकरी देने वाला होगा, वो ये ऐप इंस्टॉल करेगा, वो ऐप निकालेगा और उस की को इससे मिला लेगा। तो वो डिजिटली, जब वो डिजिटली मिलान कर लेगा, तो उसमें साइन वाइन मिलाने की जरूरत नहीं है, डिजिटली मिलान कर लेगा और मिल जाती है, ठीक है, नहीं है तो फर्जी डिग्री है।
तो वैसे हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लैंड रिकॉर्ड में तो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये आर एस मेंस का टॉपिक है, और इसको जब आप थोड़ा सा ढंग से आप समझोगे तो समझ में भी आएगा। ये ऐसा नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों प्लीज़। थैंक यू।